बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लैब 2 है हमारे पास और वीडियो पार्ट हमारे पास 2 है। और हम लोगों ने वीडियो पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था पैटर्न को, और पैटर्न को हमने देखा था कि पैटर्न बेसिकली क्या है और रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर जो पैटर्न यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो हमने टास्क करना है, जो हम कोड इम्प्लीमेंट करेंगे, हम कोड इम्प्लीमेंट करेंगे इस आउटपुट स्क्रीन के अगेंस्ट के यहाँ पे आपके 2 टेक्स्ट बॉक्सेस होने चाहिए, यहाँ पे एक बटन होना चाहिए, और यहाँ पे जो भी आप इनपुट देंगे उसके अगेंस्ट जो है वो सिंटैक्स आपका चेक किया जाएगा। आपको जो पैटर्न है पैटर्न से मैच किया जाएगा। अगर उस पैटर्न में जो है वो आपका लाई कर रही है आपकी इनपुट जो है वो, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका बिल्ड सक्सीडेड आ जाएगा। लेकिन अगर वहां पे कोई एरर है, उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाना चाहिए, वहां पे आपके मैसेज एरर बॉक्स के अंदर आपका ये जो आपका आपने टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है उसके अंदर आपको एरर मैसेज है वो शो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक विजुअल स्टूडियो के अंदर मैंने आपको लास्ट लैब के अंदर जो लैब 1 थी हमारी, लैब 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आप नया प्रोजेक्ट जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं अगेन बता देती हूँ, फाइल पे जाके आप न्यू से यहाँ से आप प्रोजेक्ट पे जाएंगे और प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे विजुअल C# के अंदर विंडोज को, और यहाँ से वेब फॉर्म एप्लीकेशन, और यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे जो कि मैंने यहाँ पे सिंपली भी फिलहाल सिंटैक्स रखा है। ठीक है, और आप ओके पे क्लिक करेंगे और आपका एक जो है प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म बेस आपकी एप्लीकेशन है। यहाँ पे मैंने 2 रिच टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हैं और एक मैंने लगाया है बटन, और ये हमारे पास कहाँ से मैंने इसको यहाँ पे इसको ड्रैग को ड्रॉप किया है। व्यू पे जाके मेरे पास यहाँ पे होता है टूल बॉक्स पे क्लिक करने पे यहाँ पे मैं यूज करूंगी, या तो आप रिच टेक्स्ट बॉक्स आप ये यूज कर लें, इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका रिच टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। या फिर आप जो है वो टेक्स्ट बॉक्स भी आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स भी करेंगे तो भी यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह आप अगर बटन भी करते हैं तो बटन भी यहाँ से, मतलब कोई भी आपने जो टूल यूज करना है वो यहाँ पे आपका टूल जो है वो क्या हो जाएगा, ड्रैग आप उसको करेंगे यहाँ पे तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आपके फॉर्म के ऊपर। ठीक है, जी हमारे पास यहाँ पे जो बटन है वैलिडेट का, मैंने इसका यहाँ पे नाम जो है वो रखा है, इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का मतलब होता है जो इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होता है। ठीक है, इसका यहाँ पे मैंने नाम रखा है वैलिडेट, और इसका नेम जो है वो बटन 1 ही मैंने रहने दिया। इसका नाम यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका नाम मेरे पास यहाँ पे txt1 है, जहाँ पे यूजर जो वो इनपुट देगा वो txt1 है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, txt2 आपके पास होगा। ठीक है, जो आपका आउटपुट हो गया, आप नेम चेंज भी कर सकते हैं, txt इनपुट और इसको txt आउटपुट कर लें और यहाँ पे वैलिडेट बटन पे आप कर लें। ठीक है, हमने जो कोड लिखना है, जो प्रोग्राम लिखना है, हमने अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं देखा जाए हमारे पास इस तरह की कोई जो है वो आपका अगर एरर आता है तो भी, और अगर आप इसको वैलिडेट करते हैं सिंटैक्स को तो भी आपके पास इस तरह का कोई सिंटैक्स होना चाहिए। ठीक है, अब हमने जो काम करना है वो हमने काम करना है बटन क्लिक के ऊपर। बटन क्लिक के ऊपर हम काम कैसे करेंगे, मैं इसके ऊपर करूंगी डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के ऊपर हमारे पास ये बटन क्या हो जाएगा, ओपन। यहाँ पे इस बटन के अंदर जो है वो आप आ जाएंगे और यहाँ पे आपने लिखना है अपना कोड। मैं आपको पहले भी एक बात क्लियर कर चुकी थी यहाँ पे कि आप यहाँ पे यूज करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली आपका पैटर्न है एक ऐसा जो आपका यूजर जो इनपुट देता है उस इनपुट को आपका जो गिवन पैटर्न जो आपने डिफाइन किया हुआ तो उसके साथ क्या करता है, उसको मैच करता है। अगर तो पैटर्न मैच हो जाता है तो आपकी वर्किंग जो ठीक हो, बिल्ड सक्सीडेड होगा। अगर पैटर्न मैच नहीं करता तो वहां पे वो क्या दे देगा, आपको एरर दे देगा। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर आप C# के अंदर आपने यूज करना है तो हमने यहाँ पे देखा था कि सिंटैक्स वैलिडेट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। मैंने आपको एक ईमेल साइन अप की एक एग्जांपल दी थी। तो यहाँ पे अगर मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना है तो रेगुलर एक्सप्रेशन के यूज करने के लिए ये लाइब्रेरी मुझे ऐड करनी पड़ेगी, विच इज यूजिंग system.text.regular expression। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ये लाइब्रेरी आपने ऐड करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने कोड के अंदर। और यहाँ पे रेजेक्स एक क्लास है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं रेग। ठीक है, रेजेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपने रेगुलर एक्सप्रेशंस। अच्छा, यहाँ पे जो फॉर्म के अंदर मैंने जो है ग्लोबल टाइप पे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एरे बनाई है स्ट्रिंग टाइप की, और उसको नाम मैंने यहाँ पे रख दिया कोड। ठीक है, ताकि इसको आप आगे भी अगर यूज करना चाहें तो आप यहाँ पे बटन के अंदर और बटन के बाहर भी इसको आप जो है उसको क्या कर सकें, इसको यूज कर सकें। ठीक है, अच्छा, अब हमारा जो बेसिक काम है वो पैटर्न के ऊपर है कि हमने देखना है अपने पास कि पैटर्न बेसिकली बनाते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चीज सीखी थी
कि अगर आपने स्मॉल कोई अल्फाबेट आपने यूज करना है, कोई भी यूजर एंटर कर सकता है स्मॉल अल्फाबेट, तो यहाँ पे वो स्मॉल A to Z लिखेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो स्मॉल अल्फाबेट्स के लिए बात कर रहा है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन में स्मॉल अल्फाबेट्स के लिए उसने डिजाइन किया। इसी तरह कैपिटल को अगर यूज करें तो आपने कैपिटल लिखना है, डिजिट्स के लिए \D है, स्पेस के लिए \S है, ठीक है। तो इस तरह की हमने कुछ चीजें जो वो हमने अपने पास देखी थी। और यहाँ पे जो रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने रेजेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू रेजेक्ट्स करके, मैंने जो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया है मैंने सी आउट स्टेटमेंट के लिए बनाया है। देखिए मैंने आपको कहा था कि जो आपका स्टार्ट होती है आपकी एक्सप्रेशन जो आपका स्टार्ट होता है उसके लिए आपको हेड सिंबल चाहिए होता है, ठीक है। एंड के लिए आपको डॉलर सिंबल चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे पास जो स्टार्ट में है वो हेड सिंबल है और एंड पे हमारे पास यहाँ पे डॉलर साइन है, ठीक है। तो मैं सी आउट के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाह रही हूँ। मैंने सी आउट के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने कैसे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा स्मॉल ABCB। देखिए सी आउट के अंदर क्या हो सकता है, आप कोई स्ट्रिंग जो है वो आउटपुट करवा सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं, BSCS 7B कुछ भी आपका आ सकता है, ठीक है। अब स्मॉल अल्फाबेट्स में से भी यहाँ पे कुछ आ सकता है, कैपिटल अल्फाबेट्स में से भी कुछ आ सकता है, 0 to 9 इट्स मीन के डिजिट्स में से भी कोई आ सकता है। और यहाँ पे मैंने स्टैटिक ऑपरेशन यूज किया, मतलब आप स्ट्रिंग भी दे सकते हैं और स्ट्रिंग आपकी नहीं भी आ सकती, ठीक है। तो स्टैटिक का मतलब क्या था, या तो 0 टाइम मतलब नहीं भी आ सकता, या फिर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ठीक है, आपका यहाँ पे अकर हो सकता है। इसके साथ मैंने यहाँ पे दिए हैं एंगल ब्रैकेट्स। इट्स मीन कि कोई आप वेरिएबल की वैल्यू अगर आप अपने पास प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, कोई वेरिएबल है आपके पास, तो उसके लिए भी आप सिंपली यहाँ पे क्या देंगे, आप A to Z, कैपिटल A to Z और फिर 0 to 9। और ये भी स्टैटिक ऑपरेशन है, वो पॉसिबल भी है और पॉसिबल नहीं भी है, ठीक है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपका जो है वो सी आउट के लिए। इसी तरह अगर सी इन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन देखा जाए तो सी इन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक स्टैटिक ऑपरेशन यूज हुआ है कि यहाँ पे इनमें से कुछ भी नहीं आ सकता, या फिर इनमें से कुछ भी आ सकता है, 1 टाइम भी आ सकता है, मैनी टाइम भी आ सकता है, ठीक है। सॉरी 0 टाइम और मैनी टाइम। स्टैटिक का मतलब होता है 0 एंड मैनी, और प्लस का मतलब होता है 1 और मैनी। हमने एक और यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन, हमने बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिए सी आउट के लिए, सी इन के लिए, फिर डाटा टाइप्स के लिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए कि इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, ये जो मैं पैटर्न डिफाइन कर रही हूँ इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यूजर इनपुट दे सकता है। अगर वो इसके अलावा कोई इनपुट देगा तो वहां पे एरर मैसेज शो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे है इंट के लिए क्या है, स्मॉल A to Z है, कैपिटल A to Z है, फिर अच्छा यहाँ पे कोई वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल का नेम आ रहा है, ठीक है। वेरिएबल का नेम हमारे पास आ रहा है, स्मॉल A to Z भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, 0 to 9 डिजिट भी हो सकता है आपके पास, इक्वल। और यहाँ पे उसको हम जो इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं वेरिएबल को, यहाँ पे उसको वैल्यू भी दे सकते हैं, वैल्यू जो आपकी 0 to 9 जो आपकी लाइव भी कर सकते हैं यहाँ के अंदर, ठीक है। अभी मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन फिलहाल इंटीजर के लिए इतना ही डिफाइन किया है। इसी तरह रेगुलर एक्सप्रेशन आप शॉर्ट के लिए यूज करें तो भी आप सेम आप यूज करेंगे। यहाँ पे स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, फिर 0 to 9 डिजिट है आपके, यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू भी हो सकती है। लॉन्ग के लिए भी सेम आपने यहाँ पे यूज किया। फ्लोट के लिए देखें मुझे पॉइंट भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे तो वेरिएबल तो सेम ही होगा उसके लिए, स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, या फिर 0 to 9 यहाँ पे कोई वेरिएबल आ गया, इक्वल उसकी कोई वैल्यू आ गई, और वैल्यू उसमें 0 to 9 पॉइंट, मतलब यहाँ पे आपका जो फ्लोट है वो आपकी जो फ्लोटिंग वैल्यूज जो है उसको कंसिडर करेगा। डबल जो है वो आपका यहाँ पे अगेन उसके लिए भी सेम मैंने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिया। इसी तरह मैंने यहाँ पे कर दिया है 4 के लिए भी रेगुलर एक्सप्रेशन। 4 के लिए ओब्वियसली कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर, तो सिंगल कैरेक्टर क्या हो सकता है, या तो स्मॉल A to Z हो सकता है या कैपिटल A to Z हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने 8 रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए हैं डाटा टाइप्स के लिए, सी इन के लिए और सी आउट के लिए। अब हमारे पास कोड काम क्या कर रहा है, हमारे पास कोड ये काम कर रहा है कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया काउंट, और काउंट के अंदर मैंने क्या रखा, txt1, जो भी हमारे पास यहाँ पे यूजर इनपुट देगा उसको मैंने क्या कर दिया, डॉट लाइन्स डॉट लेंथ, उसकी जो लाइन ऑफ लेंथ होगी वो काउंट के अंदर रख दी, मतलब कितनी लेंथ का जो है कोड उसने यूजर ने जो है वो यहाँ पे दिया है आपका, ठीक है। वो किसके अंदर आ गया, काउंट के अंदर। जो कोड हमने ऊपर बनाई थी स्ट्रिंग टाइप की एरे, अब उस कोड के अंदर हमारे पास क्या आ चुका है, कोड के अंदर आ चुका है वो लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स, ये कितनी लाइन्स हैं। टेक्स्ट रीडर एक क्लास है आपकी, और इसके लिए जो आपको लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है वो यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट यूज करते हैं, या टेक्स्ट यूज करते हैं, या आईओ यूज करते हैं, ठीक है। आईओ यूज करते हैं आप इनपुट आउटपुट के लिए। यहाँ पे आपने जो लाइब्रेरी ऐड की वो आईओ यूज की है। टेक्स्ट रीडर हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, और वो क्या करेगा, आपकी इनपुट को जो है वो जो आपकी आपने यहाँ पे txt1 डॉट टेक्स्ट, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है।
जो भी यहाँ पे इनपुट होगी उसको क्या करेगा, रीड करेगा। रीड करने के बाद उसने क्या किया, उसने एक लूप चलाया काउंट तक, मतलब जितनी भी लाइंस हैं उस तक, और रीड डॉट रीड लाइन का मेथड जो है वो यहाँ पे उसने किया कि उसको यहाँ पे एक एक लाइन करके वो रीड करता जाएगा। ठीक है, उसने यहाँ पे सारी लाइंस जो है वो रीड करनी है। बुलियन टाइप का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने फिलहाल लिख दिया इनिशियली फॉल्स। एरर लाइन एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने इनिशियली अभी उसको कर दिया -1। ओके जी, हमारे पास एक फॉर लूप चला और i इक्वल्स टू 0, i लेस देन, मतलब काउंट तक लूप चले। काउंट में क्या हमारे पास पड़ा हुआ है, आपकी नंबर ऑफ लाइंस पड़ी हुई है। यहाँ पे वो चेक कर रहे हैं आपका कि इफ रेगुलर एक्सप्रेशन इज मैच, मतलब ये आपका जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था डॉट, ये आपका एक मेथड है इज मैच का। ठीक है, आप यूज करेंगे इज मैच कोड ऑफ i, मतलब जो भी लाइन आपके पास आ रही है अगर उसके साथ मैच हो रहा है, और या फिर reg2 जो है वो आपका मैच हो रहा है कोड ऑफ आई, जो भी यहाँ पे यूजर, मतलब कोड ऑफ आई का मतलब है जो यूजर ने यहाँ पे इनपुट दी हुई है वो वाली इनपुट अब हम इन सारे रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ मैच कर रहे हैं। क्या वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है 3 वाला मैच हो रहा है उस कोड ऑफ आई के साथ, या फिर 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, जितने भी आपने रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे डिफाइन किए हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या, कोई भी इनमें से रेगुलर एक्सप्रेशन आपके जो आपके डिजाइन के अंदर जो आपके इनपुट है उसके साथ कोई मैच हो रहा है आपका। अगर तो मैच हो रहा है तो रिजल्ट को क्या कर दो, ट्रू। नहीं, अगर मैच हो रहा है तो रिजल्ट को कर दो फॉल्स। एरर लाइन के अंदर वो लाइन रख दो, ठीक है, जिस लाइन के ऊपर आप खड़े हुए हैं अभी, और यहाँ पे हर जगह ब्रेक। इफ रिजल्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ट्रू। ठीक है, अगर ट्रू है तो फिर तो ज़ाहिर है ओब्वियसली वो आ जाएगा टेक्स्ट 2 के अंदर जो है वो आपने जो नाम रखा था txt2.text, उसके अंदर आ जाएगा बिल्ड सक्सीडेड, और उसका जो 4 कलर है, जो उसका राइटिंग कलर उसकी बात हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं 4 कलर आपका ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास वैसे जो इनिशियली होता है वो भी ब्लैक ही होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एल्स में क्या है, अगर तो ऑब्वियसली अगर वो फॉल्स होगा, मतलब अगर रिजल्ट ये वाली अगर हमारे पास स्टेटमेंट नहीं चली, ठीक है, इफ रिजल्ट ये वाले हमारे पास जो वो कोड हमारे पास नहीं चला, अगर रिजल्ट होता है फॉल्स तो फिर वो ये एक वाला केस जो वो रन करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, बिल्ड फेल्ड, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी लाइन, और कलर क्या हो जाएगा उसका, कलर डॉट रेड, जो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करेंगे। यहाँ पे एक मेथड आप कॉल कर लेंगे टोकनाइज लाइन का। टोकनाइज लाइन के अंदर हमारे पास क्या हुआ है, उसके अंदर आपने एरर लाइन डाल दिया। एरर लाइन के अंदर क्या था हमारे पास, वो वाली लाइन नंबर जिसके अंदर एरर आ रहा था। अब टोकनाइज के अंदर हमारे पास क्या हुआ है, एक वेरिएबल बनाया हमारे पास डाटा, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का, और हमने वो वाली लाइन ऑफ कोड जो है, पूरी लाइन जो है वो हमने यहाँ पे डाटा के अंदर रख दी। हमने क्या किया, टोकन्स टाइप की एक एरे बनाई और हमने उस डाटा को कर दिया स्प्लिट स्पेस की बेस से। मतलब हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास जो इनपुट यूजर कर रहा है वो हमारे पास इनपुट कर रहा है इंट स्पेस ए स्पेस इक्वल स्पेस अगेन 3.4 या वैल्यू जो भी आप यहाँ पे देते हैं 3 देते हैं, ठीक है, इंटीजर टाइप का डाटा स्पेस और सेमीकोलन। उसने इसकी बेस पे क्या कर दिया, टोकनाइज कर दिया स्पेस की बेस पे। अब ये हमने खुद से यहाँ पे डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हम खुद टोकनाइजेशन कर रहे हैं जो हमने लैब 1 के अंदर की थी। हमने स्पेस की बेस पे टोकनाइजेशन की और हमने यहाँ पे इंट आई के अंदर क्या रख दिया, लाइन ऑफ कोड +1। देखिए लाइन ऑफ कोड हमारे पास क्या था, एक एरे थी हमारे पास और जो है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। हमने अगर रेलिवेंट लाइन पे पहुंचना होगा तो हम 0+1 करेंगे, ठीक है, या फिर जो भी आपका लाइन ऑफ कोड का आपका लाइन नंबर चल रहा होगा उसके अंदर +1 करोगे तो आप करंट लाइन के अंदर आ जाओगे, ठीक है। अब स्विच हमने यहाँ पे क्या उसे दिया, टोकन 0। मतलब अब यहाँ पे वो क्या चेक करेगा, जो भी हम चेक करना चाह रहे हैं, जो हमारे पास जो है इनपुट आई है, अब उसको देखना चाह रहे हैं कि वो अकॉर्डिंग टू जो रेगुलर एक्सप्रेशन है कि नहीं है, ठीक है, वो केसेस यहाँ पे मैच करेगा। अब टोकन 0 हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास वो वाली लाइन आ चुकी है और यहाँ पे वो चेक कर रहा है। उसने यहाँ पे क्या किया, केस इंट, अगर तो इंट आ गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे txt2.text, मतलब उसमें वो टेक्स्ट प्लस लाइन एग्जैक्टली ये चीज तो एज इट इज प्रिंट होगी। जो चीज इनवर्टेड कॉमास के अंदर लिखी होती है वो चीज आपको एज इट इज प्रिंट होती है। प्लस यहाँ पे आई मतलब वो नंबर और वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम फ्लोट टू इंट। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि वैल्यू जो है जो मैंने यहाँ पे दी हुई थी, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था 3.4, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि यूजर इस तरह के इनपुट करेगा। अगर तो हमारे पास यहाँ पे इंट है डाटा टाइप, तो ये वाली लाइन जो एग्जैक्टली प्रिंट हो जाएगी कि वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम फ्लोट टू इंट इम्प्लिसिटली प्लस इन्वायरमेंट डॉट न्यू लाइन, ठीक है, वो क्या चला जाए, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पे आ रही है आपकी इनपुट जो आ रही है वो आ रही है आपके पास शॉर्ट, वो यहाँ पे क्या कर देगा, वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम
फ्लोट टू, यहाँ पे हमने एक ही केस को फिलहाल हैंडल किया हुआ है, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे जो वैल्यू दे रहे हैं वो भी फिलहाल फ्लोट को ही हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। फ्लोट से जो है वो शॉर्ट में नहीं कन्वर्ट हो सकती, फिर फ्लोट से जो है वो लॉन्ग में नहीं कन्वर्ट हो सकती। इसी तरह हमारे पास डिफॉल्ट, अगर इनमें से कोई भी केस है तो डिफॉल्ट में क्या हो जाएगा, लाइन आपके पास आ जाएगा और इनवैलिड टोकन आपका, मतलब आपका जो टोकन है वो इनवैलिड है आपका, और यहाँ पे वो आपको टोकन भी शो हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट इन करंट कंटेंट, ठीक है। वो आपके करंट कंटेंट के अंदर जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपकी थी सिंटैक्स वैलिडेशन के लिए आपकी कोडिंग, और यहाँ पे हम अब इसको करेंगे रन, और रन करने के बाद हम इसको अब चेक करते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली सेम वर्किंग इसकी हो रही है कि नहीं हो रही। अब हम यहाँ पे देंगे इसके लिए इनपुट, तो इनपुट क्या करेंगे, इंट ए स्पेस इक्वल है यहाँ पे 3, यहाँ पे अगेन स्पेस सेमीकोलन, ठीक है। आपको मैंने इसका साइज इंक्रीज करना बताया था कि साइज इंक्रीज हमने इसका कैसे किया था। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सी आउट, ठीक है। अब हमने देखना है हमारे पास सेमीकोलन से बिफोर क्या आना चाहिए। अब हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास बिल्ड सक्सीडेड, मतलब हमारे पास जो पैटर्न हमने डिफाइन किया था उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मैच किया है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे मैं कर देती हूँ, यहाँ पे मैं स्पेस नहीं देती, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो उसने कह दिया वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम फ्लोट टू इंट। उसने क्या किया, उसने इसको कंसिडर करा भाई ये कोई फ्लोटिंग वैल्यू जो है मेरे पास जो है वो आ रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मैं दे देती हूँ 3.5 और स्पेस दे के करती हूँ, तो इसको वैलिडेट क्लिक करती हूँ, तब भी उसने सेम मुझे आंसर दिया है कि वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम फ्लोट टू इंट इम्प्लिसिटली, मतलब आपकी जो वैल्यू है वो आप फ्लोटिंग में दे रहे हैं और वो इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारे पास थी सिंटैक्स वैलिडेशन की लैब, जिसके अंदर हमने सिंटैक्स को वैलिडेट किया और हमने देखा कि एरर मैसेज अगर आपका आ रहा हो तो वो कैसे यहाँ पे शो होता है, ठीक है। देखिए लाइन नंबर आपको शो हो रहा है और प्रॉपर आपको टेक्स्ट भी शो हो रहा है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं, लैब टास्क भी डिस्कस करते हैं और फर्दर इसके ऊपर जो वर्किंग वो देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।